हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं हूं सनी कुमार। एंड नाउ ब्रदर, हम लोग चल रहे हैं। आज जीएसटी फाइलिंग का वीडियो देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग अभी जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए हमको मिला है, जैसे कि दिखा सकते हैं हम आपको, है ना। क्लियर है। तो ये इस आज इस पार्टी का जैसे कि एक ही को सेल बिल है ना। B2B है हमारा सेल है, जो टोटल है यहाँ पे देख सकते हो, ये ना 3,78,000 का एक सेल है। तो यही हमको जीएसटी फाइलिंग करने को आज मिला है। और नाउ ब्रदर, मैं इसका मैं लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे सॉरी, लाइव मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना। और नाउ ब्रदर, मैं इसको अभी आपके सामने लाइव मतलब कि फाइल कर रहा हूँ। सॉरी, लाइव लाइव क्लास लेते रहता हूँ, तो लाइव लाइव का आदत हो गया है ना। सुनाओ ब्रदर, सबसे पहले मैं आता हूँ रिटर्न डैशबोर्ड पे। जैसे कि आपके सामने देख सकते हो, मैं रिटर्न डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखना। लेकिन ब्रदर, उनका कहना था, है ना, कि कितना इनपुट इसको खत्म करने के बाद बचेगा। जैसे कि देखा जाए, उनके पास तो ऑलरेडी अच्छे खासे इनपुट बचे हुए हैं ना। मतलब 58,000 CGST, 58,000 SGST और प्लस 79,000 समथिंग, सॉरी 7,900, मतलब कि लगभग लगभग 60,000 के आसपास, 60-65,000 तक कभी भी उनको इनपुट बचेगा। क्योंकि जब हमारा जो टैक्स बना है, DAS एंड नाउ और के साथ एफर्ट देखा जाए, तो लाइबिलिटी जो हमारा बना है, वो बना है ब्रदर हमारा 57,672 रुपए का। सिंपल सा है। तो नाउ ब्रदर, चलिए कैसे फाइल करते हैं वो देखते हैं। वैसे मैंने अपलोड ऑलरेडी कर रखा है ना, बट मैं फिर से एक बार रिसेट करके दिखाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले ब्रदर आपको आना है रिटर्न फाइल पे, ठीक है। रिटर्न फाइल करने के बाद जैसे ब्रदर हम लोग क्लिक करते हैं, नाउ भाई लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं इस वाले ये फॉर्मेट पे आ जाएंगे, ठीक है ना। नाउ ब्रदर, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कौन से ईयर का फाइल करे। तो 25-26 का करे तो वो कर लेंगे। नाउ ब्रदर, आप यहाँ पे देखोगे हम लोग मार्च मंथ का फाइल करे, तो मार्च यहाँ से सर्च कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही ब्रदर हम लोग सर्च मारेंगे ना, हमारे सामने ये यहाँ पे ये अपेयर हो जाएगा, जैसे कि आपके सामने अभी दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये अपेयर हो गया हमारे सामने। नाउ ब्रदर, अब हमको कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको GSTR 1 को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है डाटा को, ठीक है ना। तो नाउ ब्रदर, मैं डाटा को ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा हूँ ना, इस वजह से मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा हूँ। और नाउ ब्रदर, यहाँ पे देखो जैसे कि हमारा सारा अपलोडेड है। मैं यहाँ पे एक बार रिसेट कर देता हूँ। क्या करता हूँ ब्रदर? रिसेट, ठीक है ना। और नाउ ब्रदर, इसको देखना, रिसेट करने का मतलब कि भाई ये सारा जो है डाटा यहाँ रिफ्रेश मारूंगा, एंड देन नाउ ब्रदर, जितना भी हमारे पास डाटा सेव थे वो सारे हट जाएंगे, है ना। देखो, अब सब में 0-0 हो गया, हमारा सारा 0-0 हो चुका है। इट मीन कि मैंने इस डाटा को रिसेट मार दिया, मतलब कि हटा दिया जो मैंने अपलोड किया था, राइट। क्योंकि मुझे आपके सामने अपलोड करना है, राइट। चलो, अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, अभी कुछ नहीं करना। अभी हमको बैक आना है, और बैक आने के बाद कुछ नहीं करना ब्रदर, हमको थोड़ा सा, है ना, यहाँ से मैं एक स्टेप बैक कर लेता हूँ, देखता हूँ शायद हम लोग वहीं पे आ जाएंगे, है ना। एक सेकंड, वहां से मैं आगे, हम लोग डायरेक्ट वहीं पे आ गए हम लोग। यहाँ पे आने के बाद ब्रदर कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लोगे, 25-26। फिर यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मार्च वाला सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे मार लेंगे भाई सर्च। सर्च मारने के बाद मेरे भाई कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना है, मतलब क्या, यहाँ पे जाना है भाई प्रिपेयर ऑफलाइन पे, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है ना, प्रिपेयर ऑफलाइन, ठीक है। तो ना ब्रदर, प्रिपेयर ऑफलाइन पे आप चले जाओगे। नाउ ब्रदर, जैसे ही प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाओगे ना, आपके सामने यहाँ पे ये स्क्रीन अपेयर हो जाएंगे। एंड नाउ ब्रदर, यहाँ से हमको करना है अपलोड। जैसे कि देखो ब्रदर, अपलोड कर लोगे ना, तो यहाँ पे प्रोसीड दिखाएगा और इन्हें दिखाएगा। लेकिन ब्रदर, मैंने ये कर रखा था, लेकिन नाउ ब्रदर मैंने उसको रिसेट मार दिया, तो मुझे फिर से करना पड़ेगा, ठीक ना। अब क्या अपलोड करेंगे, तो नाउ ब्रदर सबसे पहले आ जाएंगे अपने टैली के पास, ठीक ना। टैली पे आने के बाद ब्रदर, सबसे पहले प्रेस करना है आपको DOG1, ठीक है ब्रदर। DOG1 मतलब डॉग 1 प्रेस कर लेंगे ना ब्रदर। यहाँ पे Alt F2 करके 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, मैं मंथ का फाइल कर रहा हूँ ना, तो 31 मार्च तक ले लेता हूँ, राइट। मेरे पास एक सेल है ब्रदर, वो भी है B2B। नाउ ब्रदर, आप फाइल करने से पहले सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्ट यहाँ पे दिखेगा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। अगर ब्रदर इसमें कुछ भी देख रहा है, तो यहाँ पे वो दिखाता है ब्रदर जो हमारा इरर होता है। लेकिन अभी इसमें मेरा ब्लैंक बिल्कुल भी 0 है। इट मीन कि मेरा कोई भी गलती नहीं है। अगर एरर होता तो मुझे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में रहता और करेक्शन नीडेड बोलता, राइट। सुनो ब्रदर, अब हम लोग ये कर लिए, ठीक है। अब ना ब्रदर, कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप सारा चीज यहाँ पे देख सकते हो, है ना। हमारा एक ही वो है, B2C में कुछ नहीं है ना। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे दिखेगा, सबसे टॉप पे लिखा हुआ एक्सपोर्ट। क्या ब्रदर, एक्सपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रदर, आपके नीचे में दिखेगा थर्ड नंबर पे, सेकंड थर्ड, राइट, GST रिटर्न, इस पे क्लिक करना है, एंटर मारना है ना। नाउ ब्रदर, जैसे हम लोग इस पे एंटर मारेंगे, हमारे सामने अपेयर हो जाएंगे ये वाला स्क्रीन, जैसे कि आपके सामने अभी दिख रहा होगा, राइट। यहाँ से मेरे भाई कर लेना है एक्सपोर्ट, नीचे में आपको दिख रहा होगा। नाउ ब्रदर, यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने ये स्क्रीन अपेयर होंगे, ठीक ना। नाउ ब्रदर, आपके सामने लिखा हुआ जेसन डाटा इंटरचेंज। ब्रदर हमेशा याद रखें, फाइल फॉर्मेट हमेशा जेसन में होना चाहिए। और यहाँ पे देखोगे ब्रदर, फोल्डर पाथ हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, तो भैया डेस्कटॉप के पार्थ नामक फोल्डर में लोकेटेड है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर में करके हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। एंड नाउ ब्रदर, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक ना। क्लियर है। चलो, सुना ब्रदर, ये हमारा हो गया एक्सपोर्ट करके। और अभी देखोगे तो हमारा कौन सा डाटा एक्सपोर्ट हुआ, तो अभी टाइम हुआ 10-14, मतलब कि 10-14 सबसे नीचे में होगा, है ना। एंड नाउ ब्रदर, 10-14 में हमारा ये वाला है, जैसे कि आपके सामने अभी अपेयर हो गया होगा। और आज का डेट है 19 तारीख, ठीक है ना। तो 19 तारीख में हमारा भैया ये एक्सपोर्ट हो गया है, क्या दिख रहा होगा।
है ना। वैसे मैंने रात को किया था 12:30 बजे, तो यहाँ पर सिर्फ 34 दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी का जो डेट है ब्रदर देख सकते हो, हमारा डेट हो गया और ये टाइम हो गया, तो एक्सपोर्ट तो भैया हो गया हमारा। अब जाना हम लोग को कहाँ पे, तो जीएसटी पोर्टल पे आ जाएंगे भैया। जैसे देखो जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले कुछ नहीं करना मेरे भाई, चूज फाइल पे क्लिक कर देना बहुत ही प्रेम से, ठीक ना, छूना है खाली, है ना। जैसे ही ब्रदर यहाँ पे देखोगे शायद, एक सेकंड भाई, जैसे एक सेकंड, ये क्या हो गया भैया, चलो ना ब्रदर, जैसे मैंने चूज फाइल पे क्लिक किया हूँ ना, है ना, है ना ब्रदर, देख सकते हो हमारा डायरेक्टली पार्थ का फोल्डर ऑलरेडी ओपन है, बिकॉज ऑफ मैंने पहले से ओपन कर रखा था। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, डेस्कटॉप पे जाना, मेरा तो डेस्कटॉप पे था, पार्थ का यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा, वो सेलेक्ट कर लेंगे। एंड नाउ ब्रदर मेरा इसी में तो है ना। फिर क्या करेंगे, डेट मॉडिफाइज पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ताकि मुझे डेट आ जाए, ठीक ना। चलो कोई नहीं, देखो वहाँ पे आ गया था, टैब दबा फिर से सेलेक्ट किया हूँ नाउ ब्रदर। अभी हमने एक्सपोर्ट किया था 10-14 वाला, वो हमारा यही है। जब ब्रदर ये सेलेक्ट हो जाएगा, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे नीचे में जाना और ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, ओपन कर लेना, ठीक है ना। जैसे ब्रदर ये ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद ब्रदर देखो ये अभी अपलोड हुआ है ना, 10-14 तो 19/4, यहाँ पे डेट दिखाएगा ब्रदर, टाइम कब अपलोड हुआ ये। एंड नाउ ब्रदर रेफरेंस आईडी, ये आपका रेफरेंस आईडी, ठीक है। नाउ ब्रदर यहाँ पे देखोगे स्टेटस दिखा रहा ब्रदर, प्रोसीड क्या। और अगर हम बात करते हैं एरर रिपोर्ट का, तो ब्रदर इसमें दिख रहा है हमको एनए। एनए का मतलब, कहने का मतलब ब्रदर सिंपल सा, इसमें अब कुछ भी एरर नहीं है, मतलब ये प्रॉपर तरीके से अपलोड हो चुका है। अगर कुछ गलती होता तो हमको एरर दिखाता, ठीक है ना। अब ना ब्रदर सबसे नीचे में दिखेगा हमको बैक टू फाइल रिटर्न, तो हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे और नाउ आ जाएंगे हम लोग बैक टू रिटर्न फाइल पे, ठीक है ना। फिर से ब्रदर हमको सेलेक्ट करना होगा 25-26, यहाँ पे मार्च सेलेक्ट, एंड ना ब्रदर हमको करना होगा सर्च, ठीक है। एंड ना ब्रदर जैसे हम लोग कर लेंगे यहाँ पे सर्च, है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग कर लिए हैं सर्च, एंड नाउ ब्रदर अब हम लोग आ जाएंगे सीधा, कुछ नहीं करना, हम लोग को आना है जीएसटीआर 1 पे। तो नाउ ब्रदर सिंपल सा कुछ नहीं करने वाले, हम लोग आ जाएंगे सीधा यहाँ पे, देखोगे जीएसटीआर 1 हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ ब्रदर सिंपली कुछ नहीं करना, इसको ओपन कर लेना बहुत ही प्यार से, उस पर कहीं पे भी क्लिक करते हैं ना तो ओपन हो जाए, जैसे कि आपके सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। ओपन होने के बाद ब्रदर चलिए मैं एक आपको पूरी दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले ब्रदर हम आपको इसको जूम आउट करके दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे ब्रदर मैंने इसको जूम आउट कर लिया, है ना। अब ना ब्रदर देखोगे यहाँ पे हमारा ये B2B इनवाइस था, इसलिए हमारा B2B में यहाँ पे दिखा रहा है, एक ही वो बिल ही था इसलिए एक दिखा रहा है ना, बाकी सब में ब्लैंक है क्योंकि यहाँ सब कुछ है नहीं, है ना। और हमारा एचएसएन वाइज हमेशा याद रखे ब्रदर, ये एचएसएन वाइज हमेशा आपको डालना है B2, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू भी रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, हमारा ब्लैंक बाकी रहेगा क्योंकि हमारा B2B एक सिंगल था, क्लियर है ना ब्रदर। फिर हम लोग आ जाएंगे नीचे की तरफ, नीचे आने के बाद ब्रदर हमको दिखेगा यहाँ पे जनरेट समरी का नीचे में, ठीक है ना। इसको भैया कर लेना है आपको क्लिक, बहुत ही सिंपल है भैया। जैसे मैंने क्लिक कर लिया ब्रदर, अब हम आते हैं, कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रेश मार लेंगे, ठीक है ना। रिफ्रेश मारने के बाद ब्रदर आपको आना है सबसे नीचे में, जैसे कि आपके सामने अभी आप स्क्रीन पे अपेयर हो रहे हैं, राइट। सुना भाई, देख सकते हो मैंने सबसे नीचे में आ गया, अब हमारा देख सकते हो, है ना। और नीचे में आना ब्रदर, एंड यहाँ पे लिखोगे अभी, यहाँ पे जनरेट समरी, अब यहाँ पे देखोगे प्रोसीड टू फाइल समरी, तो हम इस पे कर लेंगे भैया क्लिक, ठीक है। नाउ ब्रदर जैसे ही क्लिक करोगे मेरे भाई, अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ, ठीक ना, क्लियर है। अब नाउ ब्रदर कुछ नहीं करना, जूम आउट कर लेता हूँ इसको मैं थोड़ा सा, एंड नाउ ब्रदर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। अब नाउ ब्रदर हमारा B2B देखोगे ब्रदर, यहाँ पे टेबल 4A में दिखा रहा, हमारा क्या दिखा रहा, तो ब्रदर यहाँ पे B2B शो कर रहा है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा B2B रेगुलर का जो भी रहेगा हम लोग डाटा सेल का, वो हमको फर्स्ट में ही शो करेगा। तो हमारा ब्रदर टोटल जो सेल अमाउंट दिखा रहा भैया, वो 3,20,400 का, हम लोग देख लेंगे, टैली से मैच करेंगे ब्रदर हमेशा, है ना, कि क्या हमारा सही है कि नहीं। तो ना ब्रदर यू कैन चेक हियर, है ना, हमारा टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 3,20,000 है ना, यहाँ पे अभी आपके सामने अपेयर हो रहे हैं ना, जैसे कि मैं अभी आपको इधर करके भी दिखा देता हूँ, B2B इनवाइस है ना हमारा 4A टेबल, जैसे कि देख सकते हो 4A 4B वो इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ना ब्रदर हमारा 3,20,000 रुपए हमारा सही है, 400 लाख, लेकिन ब्रदर हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है 3,20,400, दैट सिंपल। हम लोग मिला लेंगे ब्रदर, ये हमारा जीएसटी अमाउंट हो जाता है। इसका जो बगल वाला जो अमाउंट होता है वो टैक्स अमाउंट होता है, जो कि हमारा कितना लग रहा है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा इंटीग्रेटेड टैक्स, बिकॉज ऑफ ये सप्लाईज हो रहा है ब्रदर, वो बिहार से दिल्ली जा रहा है, ठीक ना, तो इसलिए IGST लगा हुआ है, तो है ना 57 लाख, सॉरी 57,672 रुपया। और नाउ ब्रदर अपने टैली पे देखेंगे तो 57,672 रुपया, मतलब अमाउंट भैया बिल्कुल मैच कर गया, है ना, एकदम मैच कर गया। बात देख रहा कि मैच जब कर गया मेरे भाई, तो अब सब चलते हैं नीचे की तरफ। अभी देखो कि सब में जीरो रहेगा, बिकॉज ऑफ हमारा B2B ओनली था, है ना, क्लियर है ब्रदर। अब हम इस समय कुछ नहीं देखने को मिलेगा, अब हम लोग बढ़ते हैं भैया धीरे 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 नीचे की तरफ, भाई एक बार एचेशन वाइज भी हमको मिलाएंगे, एक बार टोटल मिलाएंगे, बिकॉज ऑफ नाउ ब्रदर देख सकते हो ना। अब हम बात करते हैं एचेशन समरी की। एचेशन समरी आउटवाइज मतलब समझना ब्रदर कि आपको टोटल वैल्यू, टोटल से मिलाना है ना, किससे मिलाना है, टोटल से। तो ये हमारा टोटल नहीं होता ब्रदर, टोटल सबसे नीचे में होता है, जैसे कि आपके सामने ये वाला स्क्रीन पे अपेयर हो रहा होगा, राइट, है ना, क्लियर है ब्रदर। तो जो आपके सामने ये स्क्रीन पे अपेयर हो रहा है ना ब्रदर, टोटल हमारा यही होता है, ये नीचे वाला 3,20,400। और कोई सेल होता तो ये वैल्यू बढ़ जाता, तो हमारा देखोगे वैल्यू कहाँ गया हमारा, है ना, एक सेकंड ना ब्रदर, यहाँ पे देखोगे तो 3,20,400 हमारा है, जिसका है ना, और कितना लग रहा है 57,672। तो एचएसएन वाइज बाई टोटल, और हमारा टोटल वैल्यू से मैच करना चाहिए, तो मैच कर गया हमारा। और ना ब्रदर नीचे का भी देखेंगे हम लोग, है ना,
तो ना ब्रदर यहाँ पे भी देखो कि टोटल वैल्यू हमारा मैच कर रहा है 3,20,400 और 57,672 रुपया, ठीक है, जो कि हमारा टोटल से मैच कर रहा है 57,672 रुपया। क्लियर है ना ना ब्रदर, जैसे कि आपके सामने है। हमारा सिर्फ बी टू बी था ब्रदर, इसलिए सारा सेम ही है, ठीक है, क्लियर है। जब आप यहाँ से वेरीफाई कर लोगे ब्रदर, उसके बाद आपके सामने दिखेगा सिंपल सा भैया फाइल स्टेटमेंट, फाइल कर लो, सिंपल, कुछ नहीं करना भैया। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे फाइल कर लिया। अब नाउ ब्रदर आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना का क्या मतलब है, कुछ नहीं करना सच्चे में। यहाँ पे आपको करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद ब्रदर उसका नाम आएगा, यहाँ पे अविनाश कुमार नाम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड नाउ ब्रदर यहाँ पे दिखेगा आपको फाइल भी टीबीसी, फाइल भी टीबीसी का मतलब ओटीपी के माध्यम से। एंड नाउ ब्रदर मैं अभी क्या करूंगा, उनको ओटीपी भेजूंगा और ये उनका हो जाएगा फाइल डन। तो मैं ब्रदर यहाँ पे ओटीपी उनको भेज चुका हूँ। अब नाउ ब्रदर हमको बस यहाँ पे ओटीपी डालना है, वेरीफाई करना, और हो गया उनका रिटर्न फाइल कंप्लीट। सुनाओ ब्रदर, अब आपके सामने मैं उनको कॉल लगाऊंगा। एंड नाउ ब्रदर मैं उनसे ओटीपी लेने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी ब्रदर्स, देखते हैं ओटीपी मिलता है कि नहीं मिलता है। सो तो कॉल नहीं लग रहा ब्रदर, ठीक ना। बट नाउ ब्रदर फाइलिंग का हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। यहाँ पे आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, ओटीपी बस डालना है हमको, ठीक ना। मैसेज करके देखते हैं आ जाए ओटीपी। व्हाट्सएप पे तो लगता है ओटीपी मिलने का चांस है भाई। हेलो। हाँ। सुनो ब्रदर, व्हाट्सएप से कॉल रिसीव हो गया तो ना ब्रदर, अब ओटीपी आ रहा है, तो चलिए ओटीपी भी डाल के आपको दिखा देते हैं ना। वेट, यहाँ पे उनका ईमेल भी दिखाता है ब्रदर ऐसे करके, और यहाँ पे लास्ट मोबाइल नंबर भी दिखाता है, ठीक है। नाउ ब्रदर देखो आ जाए ओटीपी, ओटीपी आ जाए। एंड नाउ ब्रदर हम लोग को करना है कंप्लीट, ठीक है। अभी तक तो नहीं आया भाई, ओटीपी आने वाला है, चलो कोई नहीं, देखते हैं हम लोग। अब 1 साल में ओटीपी आएगा तब तो फिर ओटीपी, चलो कोई नहीं, टाइप हो रहा लग रहा आ गया है। ओटीपी नहीं आया है, बोल रहे ओटीपी नहीं आया है। देखते हैं ब्रदर कितना देर में ओटीपी आता है, क्योंकि फिर 3BB फाइल करना है ना। आज 19 तारीख हो गया है। चलिए आगे ओटीपी 4E4F4E4F DC ब्रदर ओटीपी था। एंड नाउ ब्रदर मैं करता हूँ यहाँ पे वेरीफाई। एंड नाउ ब्रदर देख सकते हो आपका 25-26 का यहाँ पे देखो पीरियड मार्च 25-26 हैज बीन सक्सेसफुली फिल्ड, राइट। सो नाउ ब्रदर ये हमारा फाइल हो चुका है, हमारा GSTR 1। अब नाउ ब्रदर अब फाइल